मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। श्रीलंका में सुरक्षा बल आ गए हैं, जमीन पर मोर्चा संभाल लिया उन्होंने, लेकिन जनता परेशान है अपनी जरूरतों के लिए। मेजर शाह, श्रीलंका आज इस हालत में पहुंच गया कि वो अपने को दिवालिया बनाए रखना चाहता है। इस हालत में पहुंच गया कि अपने नागरिकों को खाना तक नहीं दे पा रहा है। श्रीलंका की ये हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या खुद श्रीलंका, या फिर श्रीलंका ने जो पास्ट में कदम उठाए वो उसके लिए एक फांस बन गए? दोनों देखिए, आपने श्रीलंका ने जो कदम उठाए हैं वो, और क्योंकि वो श्रीलंका स्वयं जिम्मेदार है, उन्होंने चीन से दोस्ती करी। चीन, अगर आप साफ से दोस्ती करेंगे तो आपको भारी पड़ेगी अल्टीमेटली। चीन कर्जा नहीं जवाब पाया वापस चीन का, तो चीन ने 99 ईयर्स के लिए उनका एक पोर्ट गिरवी रख लिया। और देखिए, हिंदुस्तान ने भी फरवरी मार्च में भी $2.4 बिलियन का इनको एड दिया था, और हम ये भाप गए थे बीच में ही कि भाई अभी श्रीलंका के बुरे हाल आने वाले हैं। पाकिस्तान का हश्र इससे बदतर होगा। हालांकि बहुत से एनालिस्ट ने बोला है कि श्रीलंका इस कर्जे से निकल नहीं पाएगा। मेरा मानना थोड़ा अलग है भाई। मेरा मानना यह है कि देखिए, हिरोशिमा नागासाकी जापान में जब बॉम्बिंग किया अमेरिका ने, तो बिल्कुल एशेज से निकल कर आए, बिल्कुल जमीन से, अंडरग्राउंड से निकल कर आए। आज की तारीख में जापान जो पावर है वो सब देख सकते हैं। श्रीलंका भी वैसे वहां से निकल सकता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर वो कोशिश करेंगे। अली शाह जी, आप ये कह रहे हैं कि श्रीलंका आर्थिक संकट से तो निकल सकता है, लेकिन निकलेगा कैसे? उसके बारे में जरा बताइए कि किस तरह से वो निकलेगा, क्योंकि मुल्क जो है वो पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पे चीज ऑफ गवर्नमेंट अगर आती है तो फिर ऐसा नहीं है कि चीज ऑफ गवर्नमेंट आ गई और रातों रात कुछ बदलाव हो गया और वो वही नई राजनीति स्ट्रैटेजी निकाल दे। लेकिन हाँ, इनको बहुत ही सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली पहले देखिए, अगर हमारे घर के अंदर के सुधार ठीक है और आर्थिक स्थिति ठीक है, तभी हम अपनी कॉलोनी, अपने शहर, अपने देश की आर्थिक स्थिति अच्छी कर पाएंगे। आप बने रहिए, आप बने रहिए मेजर मोहम्मद अली शाह, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो सरकार अभी तक देश को संभाल नहीं पाई, क्या एक चुनाव करवा कर देश को संभालने की कोशिश की जाएगी? पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में कुर्सी जाने के बाद इमरान खान ने जमकर भड़ास निकाली है। पेशावर में कल उन्होंने एक रैली की है और सत्ता से जाने के बाद इमरान खान की यह पहली रैली थी। इस जनसभा में इमरान ने अपनी भड़ास निकाली। भड़ास यानी विपक्ष के खिलाफ बोले। शहबाज शरीफ को बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इमरान ने कहा। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरे जाने के बाद, सत्ता से जाने के बाद इमरान ने पेशावर में रैली की है। आपको बड़ी खबर बता दें, इमरान खान ने अदालतों में खुली रात में जो सुनवाई हुई थी उस पर भी सवाल उठाए। कहा कि अदालत में खुली रात में, यानी रात में, देर रात में सुनवाई करने की जरूरत क्या थी? क्या मुल्क का जो संविधान था वो वाकई खतरे में था? इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। इमरान ने जोर दिया कि मेरे जाने से भारत सबसे ज्यादा खुश है। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, इमरान का ये कहना उनके दिल की भड़ास है, उनकी मजबूरी है, या वाकई सच्चाई है? सच्चाई भी है, उनकी दिल की भड़ास भी है, और उनकी दिल की भड़ास सच्चाई से है। तो देखिए, अगर रात को हमने पार्लियामेंट किया, मजबूरी थी इसकी ये थी, इमरान खान की जो रणनीति थी, जो स्ट्रैटेजी थी, वो तारीख पे तारीख टाइम वेस्ट करते रहे और लगातार चलते रहे वो ऐसे। अब जब उनका उसी बात का, उसी तोड़ का मुंह तोड़ जवाब दिया तो ये चिढ़ गए। तो इन्हें बोला कि अब आपको मैं एक और दिक्कत बताता हूँ। मैं भाई ऐसा कहा भी जा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है। तो ये मैं कह दूं कि जनरल बाजवा ने इनको चपेट भी मारा है, ऐसा मैं नहीं कहा। पाकिस्तान मीडिया के आप यूट्यूब पे देख लीजिए। जनरल बाजवा साहब इनके हेलीकॉप्टर में इनके घर पे आए, पावर से निकलने के बाद मीटिंग हुई, और उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने इनके। अली शाह जी, इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि ये 1970 का पाकिस्तान नहीं है, ये नया पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, और यही वजह है कि वो सड़कों पर है, इमरान खान रैलियां कर रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? भाई, आपने कहीं पे देखा आशीष भाई, कोई भी प्रधानमंत्री कहीं पे अपने ही बंदों को बोले, अपनी देश वालों को बोलो भैया सड़कों पे उतर आओ, या कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री ऐसा कभी कहीं पे भी देखा है आपने? कहीं पे भी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा हमने। और यहाँ पे वाहिद एक ऐसा देश, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो खुद तो लेट डूबा,
साथ में अपने लोगों को ही बोला कि भाई आ जाओ। मेजर शाह, जब सारी ताकत, सारा पैसा, सारा दिमाग भारत में खून खराबे पर ही हो, आतंकवादी भेजने पर ही हो, तो अपनी जनता के लिए रोटी कहां से जुगाड़ेगा पाकिस्तान? आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बात कर लेते हैं एक आ रही बड़ी खबर की। सायरन बज रहा है, मतलब बड़ी खबर। युद्ध के बीच यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं जो बाइडेन। एक बड़ा कदम है आशीष, जो बाइडेन यूक्रेन में जा रहे हैं जहां पर रशिया बमबारी कर रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है ये राजू। बाइडेन उस यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। बाइडेन ने जेलेंस्की से फोन पर भी बातचीत की है, करीब 1 घंटे। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। तमाम मामलों पर उनकी राय एकदम पैनी और सटीक सामने आ रही है। मेजर शाह, जो बाइडेन का यह कहना कि अब वो यूक्रेन जा रहे हैं, ये जानते हुए कि रूस यूक्रेन में भारी बमबारी कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति का यूक्रेन में होना क्या संदेश देता है वर्ल्ड ऑर्डर को? पहली बात तो खतरा है वहां पे। यूके के प्रधानमंत्री वहां पे गए थे तो उनसे वो इंस्पायर हो गए। ये हालांकि जो बाइडेन साहब पोलैंड गए थे तो मेरे को ये उम्मीद थी और वहां पे भी यूक्रेनियन ऑफिशियल से उनकी मुलाकात हुई थी। अभी ये जा रहे हैं यूक्रेन, तो संदेश तो बहुत क्लियर है। अगर वो संदेश देने की जरूरत नहीं है, संदेश ऑलरेडी क्लियर है लोगों को कि जो बाइडेन साहब यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं डट के। हालांकि नेटो की सेना नहीं उतरेगी क्योंकि वो रूस के मुताबिक नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन मेंबर नहीं है। ठीक है, समझ गया। लेकिन अभी वो संदेश ऐसा जाता है रशिया को भी कि भाई संदेश ऐसे मुझे लगता नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसी कोई जरूरत थी कि भाई, लेकिन अमेरिका खुद ही नहीं चाह रहा है कि ये जंग जल्दी खत्म हो। शाह अली साहब, जब भी रूस को इस तरह के संदेश देने की कोशिश की जाती है, चाहे आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती है, रूस और ज्यादा एग्रेसिव होकर यूक्रेन पर हमला करता है। अगर जो बाइडेन जाते भी हैं तो इसका मतलब यह है कि रूस को प्रोवोक किया जाएगा और वो हमले और तेज कर सकता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, ये बात रूस भी जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे दौरान में जब वो जाते हैं यूक्रेन, तो डबल क्या संदेश और इसके आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं पानी पी रहा हूं, आप भी जानते हैं पानी पी रहा हूं, तो मैं दिखा के पानी पीऊंगा हर एंगल से, तो उन्होंने मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अब जेलेंस्की के साथ अमेरिका पूरी तरीके से नजदीक आकर खड़ा हो गया है।